नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान कोटपुतली बहरोड जिले के दो विधायकों ने अपने विचार रखे। विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने सरकार की नीतियों और योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि बीते 2 वर्षों में विकास कार्यों को गति मिली है और जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को लाभ पहुंचा है। तो वहीं मुंडावर विधायक ललित यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कार्यकाल को निराशाजनक बताया। ललित यादव ने कहा कि सरकार धरातल पर काम करने के बजाय सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह गई है, जिससे जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रदेश की सरकार, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 साल पूर्ण होने पर सरकार के साथियों को साथ साथ प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि राजस्थान की सरकार, भजनलाल शर्मा जी की सरकार का सफलतम 2 वर्ष का कार्यकाल हमने पूर्ण किया है। और मैं कुछ लाइनों से अपनी बात का प्रारंभ में शुरुआत करूंगा। ये अभिभाषण नहीं, एक जिंदा मिसाल है। राजस्थान का विकास अब लगता कमाल है। कुछ लोगों को तो बस कमियां निकालनी, पर राजस्थान के दिल में बसे भजनलाल हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे विधानसभा क्षेत्र से आता हूं जिसका संबंध महाभारत काल के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अशोक सम्राट जैसे महान व्यक्ति का भी क्षेत्र से आध्यात्मिक संबंध रहा है, जिसका नाम विराटनगर है। महोदय, इस राजस्थान की विधानसभा में ये प्रदेश की जनता का विकास का मंदिर है और मैं कुछ उदाहरण के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये शौर्य की धरती, ये स्वाभिमान की धरती, और इस धरती के कण कण में त्याग, तपस्या और बलिदान की खुशबू आती है। और यहाँ लोक देवियों, लोक देवताओं ने जन्म लिया है। उनकी कृपा दृष्टि से हमारे हर संकट का समाधान हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ 2 वर्ष का जो हमारी सरकार का समय व्यतीत हुआ है, उसमें बहुत सारा विकास हुआ। हमने विजन के साथ में विकास के काम करवाए हैं। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने युवाओं का भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जीतने का काम किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता और विश्वसनीयता को पुनः स्थापित कर हमने प्रदेश के युवाओं के मन में संदेह और निराशा के बादल हटाए हैं। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने SIT के माध्यम से लगातार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। मैं बार बार देख रहा हूं, विपक्ष के द्वारा कई महानुभावों ने, कई विधायकों ने अपनी बात रखी है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, जब पेपर लीक घटनाक्रम की बात आती है तो आप किस प्रकार से चिंता आपकी बढ़ जाती है। लेकिन चिंता बढ़ना स्वाभाविक है साथियों। इसी का नतीजा है विगत 2 वर्षों में पेपर लीक की एक भी घटना हुई नहीं, और डम्मी अभ्यर्थियां, फर्जी डिग्री व परीक्षा संबंधी अन्य अनियमितताओं के मामले में बहुत सारी, लगभग 140 FIR दर्ज हुई हैं। लगभग 420 आरोपियों को जेल में डाला गया। और अभी तो समय का इंतजार करिए, बहुत कुछ ऐसे लोग उसमें आने से बाकी हैं जिनका नंबर आने भी वाला है। इसलिए चिंता बढ़ना तो स्वाभाविक है ही। माननीय सभापति महोदय, मुझे कुछ 2 लाइनें विपक्ष की जो चिंता बढ़ रही उस पर याद आ गई, और इनकी साजिशें कामयाब नहीं हुई, इसलिए हमारा विकास का पहिया वीक नहीं हुआ। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत क्या होगा जनाब? दर्जनों परीक्षा हो गई मगर कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। यह हमारी राजस्थान की सरकार का विजन है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहली बार किसी सरकार के द्वारा आजादी के बाद 1952 में पहला आम चुनाव हुआ
अगर चुनाव में सबका जिक्र करूं 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72 में, देखिए मुझे ये तो आप इसको दिखाते रहिए, लेकिन एक भी तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके पास नहीं है जो राजस्थान की हमारी सरकार के समय में को पेपर लीक हुआ हो। विपक्ष भी बताएगा, महोदय भी बताएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकार का वार्षिक कैलेंडर जारी किया और जारी करने के बाद भर्तियां करवा रहे हैं। इससे पारदर्शिता का काम हो नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति महोदय, 1 लाख से ज्यादा युवाओं को मिली है। अब कांग्रेस की तो हालत हो गई कि जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। अब आपको राज कैसे आ सकता है? 1 लाख से ज्यादा नौकरियां मिली हैं और लगातार आगे हम इस काम को बढ़ाए जा रहे हैं। और नौजवानों की बात मैं कर रहा था, शहरों में खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का सफल आयोजन भी हुआ। देश भर में 222 विश्वविद्यालयों में आपके 7000 खेल प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया और बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदकों के सहित लगभग 60 पदक जीतकर हमारा नाम रोशन किया है। महोदय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नौजवानों ने इस बात के लिए दर्शाया कि हम में जो ताकत है, जो ऊर्जा है, उसका लगातार हमारे नौजवान साथी उसका संचार कर रहे हैं। राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो पानी की समस्या। उस पानी को लेकर मैं भी परेशान था। जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, पीने का पानी वहां बहुत कम है और मैंने हमेशा इस बात की मांग भी रखी, लेकिन इनका राज था। 18 से 23 के बीच में लगातार ERCP की बात करते रहे, कागजों में सब कुछ चलता रहा, लेकिन ये प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है जिन्होंने आते ही सबसे पहला फैसला किया कि राजस्थान ERCP में कैसे काम आगे बढ़ सकता है। और हमारी सरकार ने रामजल सेतु लिंक की परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना पर काम किया। और मैं जानता हूं मेरे पड़ोसी साथी भी इस बात की चिंता कर रहे हैं, यह भी पानी से परेशान है, लेकिन ईसरदा बांध का पानी रामगढ़ बांध के में आने वाला है, उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं बता भी देना चाहता हूं, लगभग 14,676 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए LOA जारी हो चुकी है। और मैं इतना कह सकता हूं, आने वाले समय में इस परियोजना से बहुत सारे किसानों को, हमारे जनता जनार्दन को लाभ मिलेगा। और मैं तो बहुत आभारी हूं प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे 3 बड़े बांध, मेरे छितौली का बांध, मेरे बुचारा का बांध, मेरे जवानपुरा धावई का बांध और जो रामगढ़ बांध से पानी आएगा वो त्रिवेणी धाम है, त्रिवेणी जो महाराज हुआ करते थे, नारायणदास जी महाराज, उस धारा में जाकर गिरेगा और उन बांधों में पानी आएगा। मुझे आशा है, नहीं पूर्ण उम्मीद है, इसका बहुत जल्दी काम भी शुरू होने वाला है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर हमारे भारत सरकार के द्वारा हरियाणा और राजस्थान के मध्य जो हमारा समझौता हुआ है, जो हमारे शेखावटी की बात कर रहे थे, कई साथी पीने के पानी को बड़ी चिंता कर रहे थे, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ऐतिहासिक फैसला शेखावटी के लिए भी किया है। आपके तीनों जिलों में पानी आने वाला है। और मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, हमने बहुत सारे विभागों में, कई साथी अभी कह रहे थे हमें विकास दिखता ही नहीं है। विकास कैसे दिखेगा आपको? क्योंकि मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज हालात देख रहा हूं कांग्रेस कि मैं जो सामने मेरे साथ हैं, विधानसभा चल रही है और इनके 12-13 सदस्य माननीय इस विधानसभा में उपस्थित हैं। आपके जो जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा, उनकी हालात क्या है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस पर चिंता करिए। राजस्थान की जनता इस पर विचार कर रही है कि जिन लोगों ने आपको मैंडेट देने का काम किया था, लेकिन उसका भी भरोसा आपने पूरा जीतने का काम किया नहीं। और मैं जो राजस्थान का सबसे बड़ा काम, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुई थी,
कितना बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने किया है। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान में यहां हमारे प्रस्ताव प्राप्त हुए और जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पे अभी लाभ चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को यह दिखेगा नहीं क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, उसके बाद आप वो काम कैसे दिख सकता है। मैं माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल्याणकारी पहल पर दायरा बढ़ाते हुए राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और राजस्थान के जननेता माननीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के किसान का सम्मान बढ़ाने का काम किया। ये कांग्रेस के लोग उस किसान का कभी सम्मान नहीं कर सके और हमारी सरकार जब भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार जब किसान का सम्मान करना चाहती है उसका भी आप अपमान कर रहे हैं। हमने यही कहा कि किसान का हम सम्मान कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समय तो ज्यादा आपने दिया है, लेकिन पहले ही आपने अपनी बेल बजा दी। समय का मैं लगातार इसको देख ही रहा हूं। साथ साथ मैं अब एक सदस्य ने कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक 73,49,000 फसल बीमा पॉलिसी जारी कर 2,834 करोड़ रुपए की फसल बीमा क्लेम का वितरण हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मुझे कहते हैं बड़े फक्र के साथ मैं कहता हूं, अरे ये जहां पर देवी देवताओं की धरती, जहां पे ऐसे ऐसे हमारे लोक देवताओं ने जन्म लिया, जिनकी कृपा हमेशा हम पर रही है, और उसी राजस्थान में हम लोग जन्मे हैं। मैं याद करना चाहता हूं ऐसे हमारे तेज तपस्वी जो वीरदयाल जी महाराज, समाप्त कीजिए, देवनारायण जी महाराज, रामदेव जी महाराज, गोगा जी महाराज, बाबू जी महाराज, लोक देवियां करणी माता, जीण माता, साकंबरी माता, शीतला माता, जमाय माता, तनोट माता, चामुंडा माता, अरे जिक्र क्यों नहीं करेंगे। हम सनातनी लोग हैं और राजस्थान के विकास के लिए हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म बनता है। बहुत लंबा मेरा विषय तो बहुत लंबा था, लेकिन आपकी लगातार सूचना मुझे मिल रही है। लेकिन मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं, जिस विकास के पथ पर हम लोग चले, मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, विकास का मजबूत आधार चाहिए, आपस में भाईचारा और प्यार चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास की करण, इसलिए भाजपा का नेतृत्व हर बार चाहिए। सभापति महोदय, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सरकार ने योजनाओं उपलब्धियों की एक लंबी सूची प्रस्तुत करी, लेकिन वास्तव में लेकिन वास्तव में अभिभाषण पूरा निराशाजनक रहा। माननीय सभापति महोदय, आज राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार से अभिभाषण सरकार ने उनसे पढ़वाया तो निश्चित रूप से निराशाजनक अभिभाषण था। नौजवान को लेकर के रोजगार और निवेश की बात तो करी, राइजिंग राजस्थान चला करके प्रदेश के किसान की, जवान की और तमाम हमारे 7.5 करोड़ लोगों की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने का काम किया। लेकिन आज असत्य बात कहलवाने काम किया। कितने आपके एमओयू हुए जो धरातल पर आने काम हुआ, कितने फैक्ट्री लगने काम हुआ, कितने लोग रोजगार मिलने काम हुआ, लेकिन केवल वाहवाही लूटने के लिए यहाँ राज्यपाल महोदय से बात करवाने का काम किया। आज चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस प्रकार से नौजवान साथियों में संतोष है कि चाहे 50,000 की भर्ती का कैलेंडर निकालने का काम किया हो और चाहे 5,000 की भर्ती निकालने का काम किया हो, मेरिट लिस्ट दोनों की बराबर आने काम हुआ, ये निश्चित रूप से संदेह के घेरे में खड़ा करने का काम करता है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से ओमार सीट की जिक्र करना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय इस ओमार सीट के बारे में चर्चा करते हुए अपने अभिभाषण में तो निश्चित रूप से नौजवान साथी उस पर एक सही निगाहों से देखने का काम करता। ओमार सीट में पिछले 2 सालों से जो गड़बड़ी होने का काम कर रहा है और अब तो सबके सामने फर्जीवाड़ा आ गया। नौजवान साथी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारे नौजवान, वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से भर्ती होती है, ओमार सीट में गड़बड़ होने का काम होता है
लेकिन सरकार ने 2 साल में क्या करने काम किया, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करने काम किया, क्या एसआईटी का गठन करके जांच करने काम किया? कुछ भी करने काम नहीं किया। सरकार केवल वाहवाही लूटने काम कर रही है। आज प्रदेश का जवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सभापति महोदय, पेपर लीक के मामले के अंदर हमारे जो खंडेला से आने वाले साथी भी और तमाम साथियों ने बड़ी बड़ी चर्चा करने काम किया। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अलवर जिले के अंदर MITRC कॉलेज, जो आप ही के भाजपा नेताओं की कॉलेज है, और पता चला कि पिछले 2 सालों के अंदर 3 पेपर वहां ऑनलाइन लीक करने काम किया, तमाम विद्यार्थी बाहर आने काम हुआ, और ये बात अलवर में सुनने को मिली कि सरकार का संरक्षण है और सरकार के कुछ मिलने वालों के बच्चों के वह एग्जाम कराए जाते हैं और उनको आपके जो भाजपा का नेता है उसके द्वारा उस कॉलेज में बच्चों को पास करा करके नौजवान के भविष्य खिलवाड़ किया जाता है। उसके ऊपर ध्यान नहीं गया आपका। क्या कार्रवाई करी आपने? आपके कॉलेज संचालक जो है उसके ऊपर क्या कार्रवाई करने का आप लोगों ने काम किया? क्या आपने अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम किया? कुछ करने का काम नहीं किया। केवल वाहवाही लूटने काम करते हो, पिछली सरकार को कोसने काम करते हो, लेकिन अपनी सरकार की उपलब्धि बताने काम बजाय आप ये बताते रहे नौजवान का कितना अन्याय होने काम हो रहा है। वो 2 बार पूरे प्रदेश के अखबारों में छपने खबर काम हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई करने काम नहीं किया। मैं ध्यान आपका करना चाहता हूं कि आप कब तक उस कॉलेज के संचालक महोदय या जो भी अधिकारी उसके अंदर संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या कमेटी बना करके और उच्च श्रेणी की जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आप लोग विचार रखते हैं? मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं। मैं सभापति महोदय आपका ध्यान करना चाहता हूं कि मेरे खैरतल जिले के अंदर सरकार ने खैरतल तिजारा जिला बनाने का काम किया पिछली सरकार ने, और इस बार आपने वहां कोई भर्ती नगर नामकरण करने का काम किया। मैंने सरकार से सवाल ही पूछा था, सरकार ने कहा कि हमने कोई नामकरण नहीं किया, लेकिन 150 दिन से ज्यादा टाइम हो गया, वह धरने पर लोग बैठे हैं और सरकार को ध्यान नहीं है, ना तो कोई कार्यालय बनाने का काम कर रहे हैं। कहां बनाएंगे? किसको फायदा पहुंचाएंगे? कौन से आपके उद्योगपति मित्र हैं जिन्होंने जमीनें खरीद रखी हैं, जिनकी जमीन पर आप कार्यालय बनाना चाहते हो? कि बताते क्यों नहीं हो? आप सामने करिए सारी बातें, जिससे कि उस जिले के लोगों को न्याय मिल सके। और निश्चित रूप से उस जिले के लोग अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर चिरंजीवी योजना लागू करने का काम किया था, 25 लाख तक का लोगों को इलाज फ्री मिलने काम हुआ था। चिरंजीवी योजना जब लागू हुई तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर मील का पत्थर साबित हुई, लेकिन सरकार भाजपा की बनने के बाद 2 साल से गांव में बैठा व्यक्ति अगर कोई हारी बीमारी हो जाए तो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। अस्पताल में जाता है, उसको इलाज नहीं मिलता फ्री में, मेडिकल में जाता है, उसको दवाई नहीं मिलती। लेकिन आप राज्यपाल महोदय से कहलवाया गया कि 25 लाख तक का इलाज मिल रहा है। हम गांव में जाते हैं, आप भी जाते हैं, अपने सीने पर हाथ रखकर सही बताने का काम करें। क्या 25 लाख तक का इलाज मिलने का काम हो रहा है? क्या किसी को 5 लाख का भी इलाज मिल रहा है? कोई इलाज मिलने का काम नहीं हो रहा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भी बात करें कि गरीब व्यक्ति कोई बीमार हो जाए तो किसी की जेब नहीं देखना पड़े, लाचार नहीं होना पड़े, अस्पताल में जाए और सरकार उसका इलाज करवाने का काम कर सके। सभापति महोदय, आपकी मैं खेल नीति के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से खेल नीति के अंदर हमारे नौजवान साथी देश और प्रदेश के लिए मेडल लेकर के आते हैं, और मेडल लेकर के आते हैं तो आउट ऑफ टर्न उनको नौकरी देने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन पिछले दिनों अखबार में छपी खबर के अंदर 298 खिलाड़ियों ने आवेदन किया, 170 खिलाड़ियों का आवेदन आपके सचिवालय ने लौटा दिया वापस, और आज तक आपने खेल नीति के अंदर हमारे खिलाड़ी साथियों को कोई रोजगार देने का काम नहीं किया। यह आपकी सोच बताती है कि किस प्रकार से आप हमारे खिलाड़ी साथियों को आगे बढ़ाने की आपकी सोच है। आप उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। शिक्षा नीति के अंदर आप लोगों ने ये कहा था कि हमें LKG से लेकर के और PG तक की हमारी बालिकाओं को मुफ्त में शिक्षा देने का काम करेंगे। आप धरातल पर जाइए, आपको पता लगेगा, और ये 3 साल बाद आपको पता लगने वाला है। सबको आपको पता है कि किस प्रकार की फ्री शिक्षा की बात हो रही है। वहां पर 5-5 हजार तक के जो परीक्षा शुल्क के नाम पर पैसा भरने के नौजवान काम कर रहे हैं। आप केवल या घोषणाएं करने का काम करते हो, धरातल उतरने का काम नहीं होता है। आप सबके पता भी है। और मेरे खुद के मुंडावर क्षेत्र के अंदर कॉलेज की घोषणा हुए 10 साल हो गए। मैं अब 2 साल का वक्त बीत गया, 2 साल से कॉलेज स्कूल में चल रहा है। जर्जर बिल्डिंग है, कब टूट जाए, कब बिल्डिंग नीचे गिर जाए, झालावाड़ जैसी घटना हो जाए। लेकिन आपकी संवेदनशीलता दिखाती है कि किस प्रकार से आप प्रदेश की शिक्षा के ऊपर अपना ध्यान देना चाहते हैं। साथियों, हम सब लोग लगभग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब किसान परिवारों से आते हैं, और वो किसान
अपने पेट और पीठ को एक करके इस मुल्क का पेट भरने का काम करता है। और निश्चित रूप से किसान ही है जो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में उस खेत में उम्मीद का बीज बोता है और इस मुल्क का पेट भरने का काम करता है। लेकिन साथियों, सभापति महोदय, जिस प्रकार से किसान के साथ अन्याय होने का काम होता है, किसान अपनी फसल खुले में बोने काम करता है, खुले आसमान के नीचे उसकी खेती होती है, कभी ओलावृष्टि से, कभी अतिवृष्टि से, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से उसकी फसल खराब होती है। और जब उम्मीद का बीज बोता है किसान, तो सोचता है फसल निकलेगी, मैं मेरे बेटा और बेटी को पढ़ाई का फीस भरने काम करूंगा, उसको जो है शादी करने काम करूंगा। लेकिन जब वो निराश होता है नौजवान, वो किसान, उसकी चिंता आप लोग नहीं करना चाहते। पिछले दिनों प्याज की फसल मेरे अलवर सहित पूरे प्रदेश के अंदर किसान ने अपनी खड़ी फसल को जोतने काम किया था। लेकिन मेरा निवेदन सरकार से है कि सब्जी पर भी आप लोग एमएसपी देने का काम करें। हम प्याज को मसाले के अंदर काम में ले सकते हैं, उसको पीस करके रिसाइकिल करके मसाला बना सकते हैं, इसलिए किसान को सब्जी के ऊपर भी एमएसपी देने का हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से किसान को उसका जो कण का भाव तो मिले, लेकिन किसान की दुर्दशा होने का काम हो रहा है। किसान को ना यूरिया मिल रहा है, ना डीएपी मिल रहा है। यूरिया और डीएपी को मिलता है तो काला बाजारी हो रही है, ये सब आप सब लोग जानते हो। लेकिन उसके बाद भी सरकार को कोई ध्यान देने का काम नहीं हो रहा, थाने में खाद बटने का काम हो रहा है, काला बाजारी में मिल रहा है। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता बता रही है कि किस प्रकार से सरकार आम जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने का काम कर रही है। चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, किसान अपनी फसल को जो है खुले में बोने का काम करता है। वीसीआर में आज गाँव में देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार ने टारगेट देकर के अधिकारियों को, मैंने बात करी नीचे लोगों से, उन्होंने कहा कि साहब हमें 5 वीसीआर पर डे भरने का, चाहे एएन हो, चाहे जेई हो, चाहे लाइनमैन हो, कि 5 से 8 वीसीआर आपको रोज भरनी है। और गांव में जाते हैं, गरीब किसान का झूठा जो है वीसीआर भरने का काम कर रहे हैं। ये सरकार जो है किसान की जो जेब की गाड़ी कमाई है उसको ला करके यहाँ जो किसान को बर्बाद करने की दिशा में तुले हुए हैं। आपके संकल्प पत्र के अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, जिसमें गर्भवती महिला को 5 लीटर घी देने की बात कही थी, हमारे एक साथी ने इसी सदन में एक क्वेश्चन भी लगाया था, तो आपने कहा था कि हम लोग आने वाले 3 सालों में ये घी देने का काम करेंगे। लेकिन अभी उस क्वेश्चन के बाद में 6 महीने बीत गए और आज प्रदेश के अंदर कहीं भी इस प्रकार से 5 लीटर घी देने की बात नहीं हो रही। ये असत्य आप इस सदन को नहीं बता रहे, इस पूरे प्रदेश के सामने असत्य से बोलने का आप लोग काम कर रहे हैं। यह आप सबों का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने आने का काम हो रहा है। मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरी विधानसभा क्षेत्र के बडली गांव के अंदर एक सरपंच के द्वारा जो वहाँ खो-खो के मैच का क्रय करने का प्रकरण है, जिसमें सरकार के द्वारा सरपंच को सस्पेंड करने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंच की जिम्मेदारी नहीं है, सरपंच को तो वापस से बहाल किया जाए, लेकिन सरपंच के नीचे जो नीचे काम होता है ग्राम पंचायत स्तर पर, हमारे जो है प्रक्रिया बहुस्तरीय होने काम होता है। इसमें सेक्रेटरी काम करता है, तकनीकी सहायक परीक्षण करने काम करता है, पंचायत समिति लेवल पर और जिला परिषद लेवल के ऊपर उसकी जांच होने के बाद उसके बाद वो जो है सरपंच के समक्ष लाया जाता है और सरपंच उन सबको देख करके उसको अप्रूव करने काम करता है। इसलिए केवल सरपंच को हटा देना इतिश्री नहीं होगी। मेरा निवेदन आप सबसे है, चुने हुए प्रतिनिधि को बहाल किया जाए और नीचे का जो तंत्र जो खारे काम कर रहा, दीमक की तरह प्रदेश को खा रहा है, उसको उजागर करने काम किया जाए, उनको तुरंत प्रभाव सस्पेंड करने का आप लोग काम किया जाए, ताकि उस सरपंच को भी न्याय मिल सके और जो जनता गाड़ी कमाई का पैसा है उसको खाने काम हुआ है वो भी जो है प्रदेश के हित में काम हो सके। आपके यहाँ तहसील में एसडीएम के कार्यालय के अंदर, तहसीलदार के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, ईओ के यहाँ आपके दलाली काम चालू हो गया। किस प्रकार से प्रत्येक काम की लिस्ट चस्पा करने काम कर देते मेरे ख्याल से तो आप लोग, क्योंकि कोई भी काम बिना पैसे के नीचे होने काम नहीं हो रहा। चाहे कोई भी काम हो, इस प्रकार की सरकार कार्रवाई कर रही है, एक एक ये आप लोग देख रहे हो। और निश्चित रूप से उसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं जो नीचे बैठ करके दलाली काम कर रहे हैं। कब उनको रोकने का काम करोगे, प्रदेश को न्याय देने कब काम करोगे? आप जाकर के देखिए नीचे के स्तर के अंदर किस प्रकार से मंथली का सिस्टम चालू हो रहा है, अधिकारी मंथली जाने का काम हो रहा है, प्रदेश के साथ न्याय नहीं होने का काम हो रहा। मैं यही आप सबों से बात कहना चाहता हूं।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।